तो एपिसोड की स्टार्टिंग में माद्रा कहता है तुम इन दोनों को संभालो, मैं 8 और 9 टेल को देखता हूँ। जिसके बाद वो 8 टेल पर अटैक करने के लिए जाता है तो गाय सेंची भी उसके पीछे जाते हैं। तभी वहाँ पर असली वाला नारुतो भी आ जाता है। फिर माद्रा कहता है मैंने पहले तुम पर कमजोर अटैक किया था लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। जिसके बाद माद्रा हाशिरामा का वुडन ड्रैगन बनाता है। फिर नारुतो कहता है तो मैं भी पीछे नहीं हटने वाला और तुम तो पहले ही मर चुके हो। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। तभी माद्रा अपने ड्रैगन से नारुतो को बांध लेता है और नाइनटेल माद्रा के ड्रैगन को काट लेता है। वहीं काकाशी ओबिटो से कहते हैं आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ओबिटो कहता है अब मेरे पास तुम्हें बताने के लिए और कुछ नहीं बचा है, अब सिर्फ बचा है तो हमारी आखिरी लड़ाई। तभी ओबिटो काकाशी पर सुरिकेन से अटैक कर देता है तो काकाशी एक मड वॉल बनाकर उसके अटैक से बच जाते हैं। लेकिन ओबिटो उस दीवार के पार निकलकर काकाशी के घुटने में एक सुरिकेन घुसा देता है। फिर ओबिटो काकाशी को अपनी कामुई से अंदर खींच लेता है और वो एक अलग जगह पर पहुंच जाते हैं। उधर नारुतो उस ड्रैगन से छूटने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन वो ड्रैगन नारुतो का चाकरा एब्जॉर्ब करने लगता है। वहीं काकाशी अपनी कामुई का इस्तेमाल करके उस जगह से बाहर आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं ओबिटो आखिर तुम ऐसे कैसे बन गए, क्या इसका रीन से कुछ कनेक्शन है। तभी ओबिटो काकाशी के मुंह पर एक लात मारता है और उन पर सुरिकेन से अटैक कर देता है। फिर ओबिटो कहता है मैंने तुम्हें बोला था अपना मुंह बंद रखना, अब मरो। फिर काकाशी कहते हैं मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, तुमने बिल्कुल सही कहा था, मैं एकदम बेकार हूँ लेकिन तुम्हें ऐसा बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम लीफ के हीरो हो। फिर ओबिटो हंसने लग जाता है और वो कहता है यही है सच्चाई, जो भी शिनोबी इस निर्दयी दुनिया में जी रहे हैं वो सभी बेकार हैं। फिर ओबिटो काकाशी को मारने वाला होता है। वहीं माद्रा किलर बी को मारने वाला था लेकिन नारुतो उन दोनों को रोक लेता है और वो कहता है मैं कोई बेकार नहीं हूँ और ना ही मैं कभी बनने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने साथियों को नहीं मरने दूंगा। तभी ओबिटो नारुतो पर भी अटैक कर देता है तो काकाशी उसके सुरिकेन को अपने लाइटनिंग ब्लेड से तोड़ देते हैं। वहीं गाय सेंची अपने हिरुडोरा से माद्रा पर अटैक करते हैं जिसकी वजह से उसका वुड स्टाइल कमजोर हो जाता है और एट टेल उसके वुड को तोड़कर बाहर निकल जाता है। फिर एट टेल कहता है नारुतो संभल कर रहना, उसका वुड स्टाइल टेल बीस्ट की पावर को कम कर देता है। तभी ओबिटो अपने अंदर से वुड निकालता है और वो नारुतो को बांध देता है। जिसके बाद वो काकाशी को फिर से उसी जगह पर भेजने वाला था लेकिन नारुतो अपने सर से ओबिटो का सर फोड़ देता है और वो पीछे हट जाता है। वहीं हम देखते हैं टेंटेल का बैरियर टूटने लगता है तो एट टेल कहता है लगता है हमें टेंटेल की फिक्र करनी चाहिए, इन लोगों को ओबिटो से लड़ने दो। वहीं शारिंगान इस्तेमाल करने की वजह से काकाशी बहुत ज्यादा थक चुके थे तो नारुतो सोचने लगता है मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, अगर काकाशी ने एक और बार कामुई का इस्तेमाल किया तो इनका खेल खत्म समझो। फिर ओबिटो उन पर अटैक करने के लिए आगे आने लगता है तो नाइनटेल नारुतो से कहता है नारुतो जल्दी से मेरे साथ अपनी जगह बदलो। फिर नाइनटेल काकाशी से अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है तो काकाशी ऐसा ही करते हैं और नाइनटेल काकाशी को उठाकर ओबिटो की तरफ फेंक देता है। फिर ओबिटो काकाशी को अपने अंदर खींच लेता है और ये देखकर नारुतो एकदम चौंक जाता है और वो कहता है आखिर ये तुमने क्या कर दिया नाइनटेल। तो नाइनटेल कहता है अब तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम आराम से लड़ पाओगे। फिर ओबिटो नारुतो पर अटैक कर देता है तो नारुतो उसके एक पंच मारता है और ओबिटो उसके पार होने लगता है लेकिन तभी ओबिटो को कुछ हो जाता है और हम देखते हैं काकाशी ने अंदर से उसके पेट पर एक पंच मार दिया होता है। फिर काकाशी कहते हैं अब हमें पता चल चुका है तुम्हारी पावर कैसे काम करती है, तो हम तुम्हें हरा सकते हैं, तो ये लो एक और खाओ। जिसके बाद वो उसके एक और पंच मारते हैं। वहीं नारुतो सोच रहा था आखिर ये हो क्या रहा है तो नाइनटेल कहता है ये सब काकाशी कर रहा है, देखा तुमने, तुम में और मुझ में यही अंतर है, मैं अपना चाकरा किसी को भी दे सकता हूँ, ये सब करना मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा, पहले लड़ाई पर ध्यान दो। तो नारुतो कहता है आखिर तुमने उन्हें अपना चाकरा दिया कब। तो नाइनटेल कहता है जब मैंने उसका हाथ पकड़ा था और अब काकाशी चाहे तो बाहर भी आ सकता है और तभी काकाशी सेंसे बाहर आ जाते हैं। वहीं टेंटेल का बैरियर कमजोर हो चुका था तो 8 और 9 टेल अपना चाकरा बॉल बनाकर उस पर अटैक कर देते हैं। फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है तो नारुतो कहता है मुझे स्टैचू का चाकरा सेंस नहीं हो रहा है। फिर किलर भी कहता है हमने ये कर दिखाया, हमने उसे मार दिया। वहीं हम माद्रा को देखते हैं जो कि आराम से बैठा हुआ था। फिर वो कहता है बहुत अच्छे, क्या अब हम शुरू करें। और तभी हम देखते हैं टेंटेल रिवाइव हो चुका था और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द
जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।